नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की नदियों से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो आपके 500 से ज्यादा नदियों से संबंधित प्रश्न इस वीडियो से बनने वाले हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो नदियों से रिलेटेड कभी भी कोई सा भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। यानी कि नदियों से रिलेटेड इससे अलावा फैक्ट बनते ही नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं सब के सब आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराने वाला हूं। टॉप 100 एमसीक्यू जो अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, वही मैंने टॉप 100 एमसीक्यू लिए और साथ साथ उनकी डिटेल भी मैंने सारी कवर करवा दी है, जिससे कि अगर उसके अंदर से कोई चीजें पूछी जाए तो वो भी आपकी गलत ना हो। तो चलिए वन बाय वन हम वो 100 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होगा भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। दोस्तों स्टार्टिंग में एक दो प्रश्न आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा से रिलेटेड मैंने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर डिस्कस किए हैं। गंगा से रिलेटेड हम संपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत की लंबाई, जो गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको पता ही होगा। इसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम है गंगोत्री हिमनद से। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा का उद्गम कहां से, यानी कि जो भी आपको यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे ये काफी इंपोर्टेंट मिलेंगे और सीधे सीधे यहां से प्रश्न बनेंगे। उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम कहां से है? गंगोत्री हिमनद से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी कि पांचों के पांचों फैक्ट ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना है। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है हमारा गंगोत्री होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम जान लेते हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा ये उत्तराखंड में है। यह भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि भागीरथी नदी भी यहीं से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है। यह हिमालय नदी है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र नदी भी इसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों आपको पता होगा जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपका जो आंसर होगा वो यमुना होगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन यमुना उन सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो बात मैंने आपको अभी भी बताई, इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है। यमुना का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से होता है। यह दिल्ली से होकर बहती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? अगर ऑप्शन में यमुना मिलता है तो आपका सबसे परफेक्ट जो आंसर होगा वो गंगा ही होगा। प्रयागराज में जाकर गंगा से मिलती है। एग्जाम में पूछा जाएगा यमुना गंगा में कहां जाकर मिलती है? ये जो स्थान है, ये लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और बड़ी सहायक नदी होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि कहां जाकर मिलती है। तो प्रयागराज में जाकर मिलती है, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था। यहां भी हिमालय नदी है, ये हिमालय नदी, इसे भी हिमालय नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे कि नर्मदा नदी कहां गिरती है? नर्मदा नदी कहां गिरती है? तो आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो आपका जो नाम आप जो याद करेंगे वो नर्मदा नदी को याद करेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की ओर तो बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी हम इसे कहते हैं। अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भ्रंश घाटी में बहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी लंबाई लगभग 13-12 किलोमीटर है।
जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन आंसर से आप हो सकता है फेमिलियर हो, लेकिन इसमें कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आप इन्हें पहली बार पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया, काफी मेहनत लगी है इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यारलांग त्योसांगो कहलाती है, भारत में देहांग नाम से प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे देहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जब ये असम में प्रवेश करती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र कह लेते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, यानी कि इस नदी के अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नाम है जो कि पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। यह अत्यधिक जलधारा वाली नदी है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो हमारा जो आंसर आएगा ये गोदावरी आएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी की बात आएगी तो हमारा आंसर आएगा गोदावरी। और पहली सबसे लंबी नदी, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, पहली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, दूसरी है गोदावरी। इसका जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है। दोस्तों आपको ये तो याद रखना है इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र है, आपको इसकी लोकेशन भी याद रखनी है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह प्रायद्वीपीय नदी है। पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी इसका आंसर रहने वाला है। और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसे गंगा की लंबाई आपने क्या देखी थी, 25 यानी 5525, उसी तरह से जो गोदावरी इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी नदी का उद्गम कहां होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कावेरी नदी का जो उद्गम है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत या पहाड़ी कर्नाटक में है। कावेरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कही जाती है कावेरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जहां आपको कावेरी मिल जाए वही आपको टिक करना है। या तमिलनाडु की जीवन रेखा कही जाती है। आपसे अगर पूछा जाए कावेरी कहां की जीवन रेखा है, 4 राज्यों के नाम दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की जीवन रेखा है। दोस्तों हो सकता है ये जो आप एक बार पढ़ रहे होंगे तो आपको याद ना हो, तो आप इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको इस वीडियो की फुल पीडीएफ मिल जाएगी, जहां 500 से ज्यादा नदियों से रिलेटेड फैक्ट आपको पता चलने वाले हैं। ऑब्वियसली दोस्तों जब हम एक बार वीडियो से पढ़ते हैं तो हमें चीजें याद नहीं होती, अगर 1-2 बार हम पीडीएफ भी देख लेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ये चीजें याद हो जाएगी। तो इसका पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लें। बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो कावेरी नदी बंगाल, इस पर कई सारे बांध बने, तो ऑब्वियसली दोस्तों कई सारी नदियों पर ये बांध बने होते हैं। कौन कौन से बांध बने वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। सतलज नदी किस नदी का तंत्र है? दोस्तों आपको पता होगा सतलज नदी सिंधु नदी का तंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। यह तिब्बत से निकलती है। जब आपसे पूछा जाएगा जो सतलज नदी है ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है हमारी तिब्बत से। पंजाब की प्रमुख नदी है सतलज, जो नदी है पंजाब की प्रमुख नदी है। ऑप्शन देकर ये चीज आपसे पूछ ली जाएगी पंजाब की प्रमुख नदी कौन सी, तो सतलज आपका आंसर होना चाहिए। भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। दोस्तों आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर पता चल रहा होगा कि मैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सिंधु जल संधि में ये शामिल है। दोस्तों सिंधु जल संधि जो कि काफी बड़ी जल संधि है, इसमें जो सतलज नदी है ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि ऑब्वियसली अभी हम देख चुके हैं। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से गंगा भारत की जीवन रेखा है, जैसा कि गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, उसकी लंबाई और उसके महत्व के आधार पर, उसी तरह गोदावरी का जो महत्व है, ये हमारे दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी का ऐसा महत्व है कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी आपका आंसर रहने वाला है। यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलती, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, वर्षा पर निर्भर नदी है। ये जो नदी है, ये वर्षा पर निर्भर है। दोस्तों, मोस्टली जो नदी है ये वर्षाओं पर ही निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहां गिरती है? तो दोस्तों, कृष्णा नदी जो गिरती है ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर गिरती लिखा हुआ है, इसका उद्गम नहीं पूछा, ये कहां समाहित होती है, कहां गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट में आपको पता चलेगा, कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर कृष्णा नदी बहती है। इसका जो उद्गम है ये महाबलेश्वर से है। तो अगर इसका उद्गम पूछा जाए तो आपको उद्गम भी याद रखना है, महाबलेश्वर से। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह प्रायद्वीपीय नदी है। जिस तरह से गोदावरी एक प्रायद्वीपीय नदी है, उस तरह से कृष्णा भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी सहायक तुंगभद्रा है। तो तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सभी को पता होगा कि ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाए जिससे कि आपको क्विक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे जो नर्मदा नदी से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसा कि ये जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक जो है हमारे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जैसा कि मैंने बताया, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह अरब सागर में गिरती है, यह भ्रंश घाटी में बहती है और इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। तो ये काफी आसान फैक्ट है, आपको पता होंगे ही। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ताप्ती नदी जो कि अरब सागर में ही गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहां से राइट आंसर होने वाला है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, जैसे कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, उसी तरह ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा के समांतर ही बहती है। इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत से है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ताप्ती का उद्गम कहां से, तो सतपुड़ा पर्वत से। यह महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, यानी कि ये ना केवल मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहती है। और ये प्रायद्वीपीय नदी है। यह नर्मदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा ताप्ती नदी। पहले पे नर्मदा और दूसरे पे ताप्ती। तो यहां से इतना फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? तो ऑब्वियसली गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये बच्चे को इसका आंसर पता होगा कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भी मोक्ष से रिलेटेड क्रियाएं हैं वो मोस्टली गंगा नदी में ही की जाती है, तो ये मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। कुंभ का मेला गंगा नदी के तट पर लगता है। दोस्तों, अभी आपने प्रयागराज में जो कुंभ का मेला देखा होगा वो गंगा नदी के तट पर ही लगता है, यानी कि प्रयागराज में जहां मेला लगा था वो गंगा के तट पर ही लगा था। यह हिमालय नदी है, इसका उद्गम स्थल गंगोत्री से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह हम फैक्ट तीसरी बार देख चुके हैं। यह है सिंधु का उद्गम कहां है? सिंधु नदी का उद्गम कहां है? तो दोस्तों, मानसरोवर झील तिब्बत, आगे आप तिब्बत भी लिख सकते हैं। मानसरोवर झील तिब्बत से हमारे सिंधु नदी का जन्म होता है, यानी कि उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। सिंधु तिब्बत से निकलती है, यह पाकिस्तान की प्रमुख नदी मानी जाती है। दोस्तों, ये भारत होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी कही जाती है। कई बार आपने देखा होगा भारत सिंधु का पानी रोक देगा तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की खबरें चलती है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता हुआ था, उस समझौते में बताया गया था कि भारत जो
चीजें वहां फिक्स हुई थी उसके आधार पर ही पानी के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, और यहाँ पर एक सीमा भी डिसाइड हुई थी कि इतना पानी कौन यूज करेगा। तो ये वही नदी है जिसको लेकर अक्सर विवाद चलता रहता है, कोई भी लड़ाई हो, वो लड़ाई के बाद यही कहा जाता है कि भारत सिंधु का पानी रोक देगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसी के किनारे विकसित हुई, और यह अरब सागर में गिरती है। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु जल संधि हुई थी इसी में डिसाइड हुआ था कि कौन इसका कितना पानी यूज करेगा, जो कि 1960 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमारा रहने वाला है, किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी इसका राइट आंसर होने वाला है, भाखड़ा नागल बांध। मैं फैक्ट में आपको ये चीजें पहले भी बता चुका हूं, तो स्टूडेंट ने टिक कर ही लिया होगा। भाखड़ा नागल भारत का प्रमुख बांध है, यह पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध कहां है? पंजाब और हिमाचल की सीमा पर। सतलज नदी की सहायक नदी है, ये जो नदी है सतलज नदी की सहायक नदी है, यहां जल विद्युत उत्पादन में सहायक है और हरित क्रांति में भी सहायक रहा। ये बेसिक फैक्ट है। अगर ये दो फैक्ट आपको याद ना भी रहे तो भी चल जाएगा, इस ऊपर के 3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों ब्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, या सतलज में मिलती है, या सिंधु नदी का तंत्र का भाग है। पंजाब की प्रमुख नदी है और ये हिमालय नदी, आपको पता होना चाहिए। ये पंजाब की प्रमुख नदी है, नदी का नाम क्या है? ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये पंजाब की प्रमुख नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलज में जाकर मिल जाती है। आपसे पूछा जाएगा ब्यास नदी किस नदी में जाकर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सतलज नदी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, महानदी का उद्गम स्थल कहां है? तो दोस्तों सिहावा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। सिहावा छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों इसको थोड़ा सा चेक करना होगा, सिहावा छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ये मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। सिहावा छत्तीसगढ़ में स्थित है। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, जो हमारी नदी है महानदी, इसी पर जो हीराकुंड बांध है, और यह प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गोदावरी पूर्व की ओर बहती है, जैसा कि आपको पता ही है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यह प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, लूनी नदी कहां गिरती है? दोस्तों हमसे पूछा गया कहां गिरती है, हमसे उद्गम स्थल नहीं पूछा गया, हमसे कहां गिरती है पूछा गया है। तो रेगिस्तान में यह समाप्त होती है, इसका राइट आंसर होने वाला है रेगिस्तान। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं पहले। लूनी राजस्थान की प्रमुख नदी है, यह खारा जल वाली नदी। आपसे पूछा जाएगा खारे जल वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी एक ऑप्शन होगा, 3 कोई अन्य ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि खारे नदी वाली जो नदी है वो लूनी नदी है, अरब सागर तक नहीं पहुंचती। जैसे कि आपको पता है ये रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती, तो अरब सागर तक ही नहीं पहुंचती। यह शुष्क क्षेत्र की नदी है। ऑब्वियसली अगर आपको इतना पता होगा कि राजस्थान जो रेगिस्तान में समाप्त हो जाती है, तो ये चीजें आप आराम से लगा पाएंगे, जो वर्षा पर निर्भर करती है। ऑब्वियसली बात है, ये नदी वर्षा पर ही निर्भर करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, झेलम किस राज्य से होकर बहती है? इसके ऑप्शन नीचे चले गए हैं, लेकिन हमें नीचे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि झेलम किस राज्य से होकर बहती है? तो झेलम मुख्यतः जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसके नीचे चले गए हैं, लेकिन 2 ऑप्शन भी दिए होते तो भी हमारा काम हो जाता। झेलम नदी मुख्यतः जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। झेलम सिंधु की सहायक नदी है, यह कश्मीर घाटी में बहती है, यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है, और ये हिमालय नदी है, सिंधु जल संधि में शामिल है। 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी, सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें ये नदी को भी शामिल किया गया था। किस नदी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों बेसिकली इसका आंसर, अगर आप मोस्ट प्रोबेबली आंसर सुने तो इसका आंसर गोदावरी ही होगा, क्योंकि
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है, लेकिन कई सारी बुक्स इसका आंसर कावेरी भी बताती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी के बाद जो नदी आती है वो कावेरी आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर गोदावरी ही होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी है। कावेरी तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी से है। यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी जल विवाद प्रसिद्ध है। दोस्तों कावेरी जल विवाद के बारे में आपने कई सारी चीजें सुनी होगी, इसको लेकर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए इसको हम यहां पर एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इसको लेकर मैंने प्रॉपर काफी सारी चीजें रखी है, तो कावेरी से रिलेटेड सारी बातें आगे आपकी होने वाली है। रावी नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो जो रावी नदी है सिंधु नदी से संबंधित है। रावी हिमालय से निकलती है, ये पंजाब में बहती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, सिंधु जल समझौते में शामिल है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह सिंधु की सहायक नदी है और पचनद में शामिल है। दोस्तों पचनद जो नदियां हैं ये पंजाब से होकर बहती है, तो इसमें भी ये शामिल है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों काफी बार रिपीट होने वाला प्रश्न, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों रिसेंटली पिछले अगर मैं 1-2 साल की बात करूं तो 4 से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तुंग प्लस भद्रा नदियों से मिलकर ये बनी है, ये कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा बांध इसी पर है, तो आपको ये पता होगा कि ये जो एक तुंग और एक भद्रा दो नदियों से मिलकर ये नदी बनी है, और तुंगभद्रा नाम भी आपको इसी बांध जो है इसी नदी पर मिल जाएगा। कर्नाटक में बहती है और ये प्रायद्वीपीय नदी है, यह कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी ऑब्वियसली बात है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो गोदावरी, जिसे हम प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं, तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी यहां पर गंगा नदी आंसर आ जाएगा। गंगा बेसिन सबसे विस्तृत है, कई राज्यों को लाभान्वित करती है, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हिमालय नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारे के सारे फैक्ट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है सरस्वती नदी का संबंध किस सभ्यता से है? तो दोस्तों सरस्वती नदी का संबंध जो है ये हड़प्पा सभ्यता से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है। जब भी सरस्वती नदी का संबंध पूछे, किस सभ्यता से पूछे, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर की बात करें तो हड़प्पा रहने वाला है। सरस्वती एक प्राचीन नदी मानी जाती है, यह अब विलुप्त मानी जाती है। दोस्तों सरस्वती का कोई विशेष हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये विलुप्त कहना गलत होगा, क्योंकि यहां ये जो सरस्वती नदी है ये विलुप्त, तो मैं गलत कहूंगा कि विलुप्त तो अभी नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों 3 नदियों पर जो त्रिवेणी हमारा होता है, त्रिवेणी जो है हमारा, अगर हम बात करें त्रिवेणी की, तो त्रिवेणी जो बनता है ये सरस्वती के संगम से ही बनता है। तो अगर कोई ऐसी हम बात करें कि विलुप्त हो गई है, जबकि हम उसके संगम को त्रिवेणी मानते हैं, तो ये विलुप्त होना कहीं ना कहीं गलत होगा। त्रिवेणी जो बनता है सरस्वती के संगम से ही बनता है, तो मैं ये प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा या फिर जो भी है ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता इससे जुड़ी है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है और हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में यह बहती है। नेक्स्ट हमारा किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? ऑब्वियसली दोस्तों महानदी पर। दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन मध्य प्रदेश ASI 17, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, जो ASI के 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए, ASI के एग्जाम टोटल 3 शिफ्ट में हुए, 17 की 2 शिफ्ट और 18 की 1 शिफ्ट, तो 17 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और ऑब्वियसली आगे भी पूछे जाएंगे। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में है, या एशिया के लंबे बांधों में से एक है। महानदी प्रायद्वीपीय नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बाढ़ नियंत्रण में ये सहायक है। दोस्तों जैसे कि इसका बताया गया बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। ऐसे फैक्ट को अगर आप ज्यादा मतलब माइंडली ना ले तो भी चलेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताता जा रहा हूं आपको, उन्हें आपको याद रखना है, बाकी एक रफली आप याद रख लें। अच्छा हाँ ऐसा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, हालांकि बन सकते हैं, इसलिए रफली आप उन्हें सुनते चले। वो जिनको मैं टिक कर रहा हूं उन्हें तो आपको याद रखना ही है। भारत की सबसे लंबी
सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि मैंने आपको जब यमुना का क्वेश्चन कराया था तब भी बताया था कि अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर होगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। यमुना गंगा की सहायक नदी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, यह दिल्ली से होकर बहती है। दोस्तों दिल्ली में यमुना काफी गंदी है, मतलब गंदी से मैं कहूंगा कि मतलब मेली हो चुकी है काफी, तो इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। गंदी से मेरा मतलब कि वहां पर प्रदूषण ज्यादा है। यमुना काफी अच्छी नदी है लेकिन प्रदूषित है, ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार जो सीएम रेखा गुप्ता है उन पर आरोप लगे, इससे पहले जो मुख्यमंत्री केजरीवाल थे उन पर उनके प्रदूषण को लेकर आरोप लगते आए हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यमुना पर इतने आरोप लग रहे हैं दिल्ली में, तो ऑब्वियसली बात है दिल्ली से होकर तो बहेगी। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है, प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। ये फैक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कोसी नदी किस देश में भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो ये नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और यूं समझिए मुख्य नदी अभी हमारी हो चुकी है, जो अंदर से क्वेश्चन बन के आते हैं वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और यकीन दिला रहा हूं इसके बाद नदियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार कर लीजिए, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? आपका आंसर होगा बिहार। तो ये बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार कर सकते हैं। यह हिमालय नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है, इसमें बार बार बाढ़ आती है। दोस्तों इसे हम शोक क्यों कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं बिहार का शोक है। इसे शोक हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें बार बार बाढ़ आती है और बिहार इससे प्रभावित होता है, इसीलिए इसे शोक कहा जा रहा है। कोसी बराज इसी बांध पर है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी डबल स्टार कर सकते हैं। कोसी बराज जो है, बांध जो है वो इसी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों सोन नदी सीधे जाकर गंगा में मिलती है। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जो सोन नदी है ये कहां, मोस्टली जो मध्य प्रदेश के एग्जाम है वहां पर तो ये फेवरेट क्वेश्चन आप इसे मान के चलिए। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे डबल स्टार कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है, क्योंकि काफी कम ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो सीधे जाके गंगा में मिलती है, और जो सोन नदी है ये सीधे जाके गंगा में मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहां से राइट आंसर रहने वाला है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, यह मध्य प्रदेश में बहती है, और गंगा में मिलती है। यह प्रादीपीय नदी है, यह रेत के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों नदियां हैं तो ऑब्वियसली रेत के लिए तो प्रसिद्ध होंगी, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लाइटली भी ले सकते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो बिहार। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सिर्फ फैक्ट याद रख लेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसे आप गलत नहीं करेंगे। कोसी अत्यधिक बाढ़ लाती है, यह नेपाल से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है, यह मार्ग बदलती रहती है, बार बार मार्ग बदलने के लिए भी ये जानी जाती है। इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। सोरो ऑफ बिहार। मैं ये कहूंगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार टिक कर सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर नदी किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है कि दामोदर नदी की बात आएगी तो पश्चिम बंगाल हमारा राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस तरह से कोसी नदी को हमने बिहार का शोक याद किया है, उसी तरह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो बंगाल। इस टाइप से बदलकर क्वेश्चन बनते हैं, डबल स्टार कर सकते हैं, कई बार पूछा गया। अब बांधों से नियंत्रित है, यानी कि पहले में और अब में काफी बदलाव आ चुके हैं। यह हुगली की सहायक नदी, जो दामोदर है ये हुगली की सहायक नदी है।
यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये जो फैक्ट है ये तो आप भूलकर पी जाइए, यह प्रादीपीय नदी है। नेक्स्ट है हुगली नदी। दोस्तों अगर बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको सीताराम की आवाज आ रही होगी। सीताराम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना पूरा फोकस यही रखें। हुगली नदी किसकी शाखा है? तो हुगली नदी जो रहेगी गंगा की शाखा रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। एक्चुअली साइड में एक मंदिर है, वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है, तो इस टाइप की ध्वनि आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिल सकती है। सीताराम अपने टाइम पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ाई भी करते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली हम वहां भी टाइम देंगे। हुगली पश्चिम बंगाल में बहती है, कोलकाता इसी के तट पर है। यह गंगा की वितारिका है, यह ज्वारी नदी है, व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां से इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? दोस्तों नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध की जब बात आएगी तो हमारा आंसर नर्मदा नदी रहने वाला है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, यह बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा पश्चिम वाहिनी नदी है, यह अरब सागर में गिरती है, सिंचाई व बिजली में काफी सहायक है। नेक्स्ट हम देखेंगे घग्गरा नदी का उद्गम कहां से है? घग्गरा नदी का जो उद्गम है ये हमारा मानसरोवर से रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहले घग्गरा तिब्बत से निकलती है, नेपाल होकर भारत आती है, यह गंगा की सहायक नदी है, इसे सरयू भी कहा जाता है, और अयोध्या इसी के तट पर बना है, यानी घग्गरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। दोस्तों सरयू नदी आपने कई बार अयोध्या की बात आए तो सरयू सुना होगा, लेकिन सरयू को ही घग्गरा नदी भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम हर टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन लाएं और एक वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस टॉपिक से हमें और कुछ देखने की आवश्यकता ना पड़े, यानी हमें अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता ना पड़े, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हम एक सिंगल वीडियो में करते हैं, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं और उस टॉपिक से अदर्स कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार किस नदी पर तुंगभद्रा बांध बना है? तो दोस्तों ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना है। ये नया बंदा कोई रहेगा जिसे सिर्फ तुक्का लगाना होगा, उसका भी ये क्वेश्चन सही होने वाला है। तो दोस्तों आप तो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, तो आपका तो ये सही होने ही वाला है। यह कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, थोड़ी देर पहले ही हम देख चुके हैं। यह सिंचाई में काफी सहायक है और ये प्रायद्वीपीय नदी है, जल विद्युत का भी उत्पादन यहां से होता है। नेक्स्ट है पेनार नदी किस राज्य में बहती है? पेनार नदी जो बहती है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा पेन्नार पूर्व वाहिनी नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह वर्षा पर निर्भर है, यह प्रायद्वीपीय नदी है और कृषि के लिए काफी इंपॉर्टेंट नदी है। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? ये दोस्तों कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर की बांध की बात करेंगे तो कृष्णा यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डबल स्टार भी आप उसे टिक कर सकते हैं। यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कृष्णा प्रायद्वीपीय नदी है, सिंचाई में सहायक और जल विद्युत उत्पादन में भी इसका अग्रणी योगदान है। नेक्स्ट है माही नदी कहां गिरती है? दोस्तों हमसे गिरने का पूछा गया है, माही नदी कहां गिरती है? तो अरब सागर जो रहेगा वो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों अगर आप चाहें तो जैसे ही हम जैसे क्वेश्चन पर आते हैं वहीं पर आप रोक दें और खुद से पहले दिमाग लगाएं, जिससे आप इसे एक एमसीक्यू के तौर पर भी ले सकते हैं। माही पश्चिम की ओर बहती है या मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात में भी जाती है और इसके बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है, या प्रायद्वीपीय नदी और खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो एमसीक्यू के तौर पर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका इसमें फायदा होने वाला है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों बैतरणी नदी। उड़ीसा का शोक जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा बैतरणी नदी। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया बिहार का शोक कोशी नदी, उस
तरह से बैतरणी नदी, उड़ीसा का शोक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप भूल कर भी जाइए, किसी ना किसी एग्जाम में, मान लीजिए आपकी शिफ्ट में ना सही किसी और की शिफ्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है। बैतरणी नदी उड़ीसा की सहायक नदी है, यह बाढ़ के लिए कुख्यात रही है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह प्रायद्वीपीय नदी है। तो जब जब किसी नदी को शोक कहा जाए तो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन तो आप ये लाइन है इसे तो आप मानकर चले, सॉरी, बाढ़ के लिए कुख्यात है। ये बाढ़ आती है किसी राज्य में, इसीलिए उस जो नदी है इसे शोक कहा जाता है। अदरवाइज नदियां काफी महत्वपूर्ण है, कृषि पर प्रभाव डालती है, तो नदियां काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर शोक कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर बाढ़ से वो प्रभावित करती है। स्वर्ण रेखा नदी कहां गिरती है? तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तो यकीन मानिए जो इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले काफी टॉप क्वेश्चन है, और कहीं आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। यह उड़ीसा से होकर बहती है, यह पूर्व वाहिनी नदी है, यह प्रायद्वीपीय नदी है, नाम का अर्थ सोने की रेखा। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्वर्ण रेखा नदी को क्या कहते हैं, ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा सोने की रेखा, तो आपको ये टिक करना है, तो आपको जब पता होगा तभी आप इसे टिक कर पाएंगे। किस नदी पर कोयना परियोजना स्थित है? दोस्तों कृष्णा नदी पर कोयना परियोजना स्थित है। कोयना परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। जो कोयना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों एक बात मैं निश्चित तौर पर समझता हूं कि हम कई सारे फैक्ट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो फैक्ट आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप ये टेंशन ना ले कि मुझे याद नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आपको क्या किसी को भी याद नहीं होता, लेकिन अगर आप इस वीडियो को छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपको कभी याद नहीं होगी। आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैंने काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है, और एक बार अगर आप इसे देख लेंगे तो आपकी मेमोरी बन जाएगी। इसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। यकीन मानिए आप केवल पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपके पास बुक्स भी है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी होगी, ये कोई मैंने स्क्रिप्ट अपने घर पे नहीं लिखी है, ये सारे फैक्ट आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो बुक्स से आपने ये चीजें पढ़ी भी होगी, लेकिन आपको याद नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखें, इसके बाद ये पीडीएफ में आपको सीधे दे रहा हूं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें और एक दो बार उस पीडीएफ को रीड कर लें, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है, यह जल विद्युत परियोजना है, कृष्णा की सहायक नदी कोयना है, और यह भूकंपीय क्षेत्र भी है, बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भी इसे कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 जो है, गंडक नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों इससे जुड़े हुए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। दोस्तों कई जगह आपने देखा होगा आपको इधर उधर की बात करते हुए लोग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट केवल डेटा दे रहा हूं। हमारी जो क्लासेस उसमें कहीं भी इधर उधर की बात आपको नहीं मिलेगी। गंडक नेपाल से निकलती है, यह बिहार में बहती है, यह हिमालय नदी है, यह गंगा में मिलती है और कृषि के लिए काफी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे जो पॉइंट रहे उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ तो देने ही वाला हूं। भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? दोस्तों नर्मदा नदी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नदी दूसरे नंबर पर आती है, जो कि नर्मदा के समांतर ही बहती है। नर्मदा 13-12 किलोमीटर है, अमरकंटक से निकलती है, ऑलरेडी देख चुके हैं, अरब सागर में गिरती है देख चुके हैं, भ्रंश घाटी में बहती है बिल्कुल देख चुके हैं, मध्य भारत की प्रमुख नदी है। ये डेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, किस नदी पर अलमाटी बांध बंधा है? तो अलमाटी बांध की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर जो बी है कृष्णा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। अलमाटी बांध कर्नाटक में है, यह कृष्णा नदी पर बना है, यह सिंचाई परियोजना है। जो अलमाटी परियोजना है बांध है, ये सिंचाई परियोजना है, बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और दक्षिण भारत में ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों जल्दी हम हमारे 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 100 क्वेश्चन है। शरावती नदी प्रसिद्ध है। शरावती नदी किस लिए प्रसिद्ध है? शरावती नदी दोस्तों आपको पता होगा, शरावती नदी जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा आपका राइट आंसर होने वाला है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जोंग फॉल शरावती पर है, यह कर्नाटक में है, यह पश्चिम वाहिनी नदी पर है,
यह अरब सागर में गिरती है और पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है। किस नदी पर रिहंद बांध बना है? रिहंद बांध दोस्तों जो बना है ये हमारा सोन नदी पर बना है। रिहंद बांध जो बना है ये हमारा सोन नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। रिहंद सोन की सहायक नदी है। रिहंद जो है ये सोन की सहायक नदी है। बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में बना है, एक जल विद्युत परियोजना है, सिंचाई में सहायक है। और सोन जो है गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों इस पर बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर ही है। काफी बार एग्जाम में पूछी गई। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों कावेरी जो नदी है इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए रहेगा इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं पहले। कावेरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, तमिलनाडु की जीवन रेखा है। आप इसे डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। तमिलनाडु की जीवन रेखा कावेरी, यह ब्रह्मगिरी से निकलती है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अरवरी नदी। अरवरी नदी को भारत की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। अरवरी नदी को भारत की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। अरवरी जो है राजस्थान में है। यह 45 किलोमीटर लंबी नदी है, स्थानीय नदी है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों 45 किलोमीटर, नदियों की बात करें तो काफी छोटा क्षेत्र होता है। जल संरक्षण का एक उदाहरण अभी आप इसे कह सकते हैं पुनर्जीवित नदी इसे माना जाता है। पुनर्जीवित नदी से मतलब है कि नदी बार बार जिंदा हो जाती है, मतलब बार बार बहने लगती है। किस नदी पर फरक्का बैराज बांध स्थित है? दोस्तों गंगा नदी पर। गंगा नदी पर फरक्का बैराज बांध स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर आपका होने वाला है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि गंगा नदी पर है। हुगली में जल प्रवाह बढ़ाने हेतु इसका निर्माण किया गया था। यह परिवहन के में सहायक है और बांग्लादेश से जुड़ा इसमें मुद्दा है, यानी बांग्लादेश से रिलेटेड प्रॉब्लम ये फरक्का बांध है, यहाँ पर चलती रहती है। किस नदी तंत्र को पंचनद नदी तंत्र कहा जाता है? दोस्तों ऑब्वियसली बात है सिंधु इसका राइट आंसर होने वाला है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी से क्वेश्चन तो बन गया होगा। इससे जुड़े हुए फैक्ट समझ लेते हैं। पंचनद जो 5 नदियों का संगम कहा जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। दोस्तों सिंधु जल समझौता जब हुआ था तो इन्हीं नदियों की बात की गई थी और परसेंटेज में चीजों को डिवाइड किया गया था। पंजाब क्षेत्र में बहती है, सिंधु जल समझौते से जुड़ी है और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हमने 50 क्वेश्चन देखे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम अगले 50 क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है, चिनाब किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सिंधु ऑब्वियसली हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों डेटा को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है, तो आप बाद में भी इसे देख पाएंगे। चिनाब पंचतंत्र की एक नदी है, यह हिमालय से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है और सिंधु जल संधि में शामिल है। पंचनद चिनाब की ये बात चल रही है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों मैंने जो आपको ये शोक वाले क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चंस को आप भूल कर भी जाइएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दामोदर से पहले भयंकर बाढ़ आती थी। जो दामोदर है इसे काफी भयंकर बाढ़ देखने को मिलती थी, लेकिन ये परियोजना को बन जाने से काफी नियंत्रण यहाँ पर आया है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, या हुगली की सहायक नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है। किस नदी पर इडुक्की बांध स्थित है? दोस्तों पेरियार नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन एएसआई 17 दिसंबर 1 शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि इस क्लास से ही 2 क्वेश्चन वहां पर बन गए हैं। इडुक्की बांध पेरियार नदी इसका राइट आंसर रहा था। इडुक्की बांध केरल में स्थित है, पेरियार केरल की प्रमुख नदी है और पश्चिमी वाहिनी ये नदी है। या अरब सागर में गिरती है और विद्युत उत्पादन, जल उत्पादन के लिए काफी सहायक ये नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, इसका आंसर आएगा गोदावरी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, लेकिन इन्होंने बोल दिया पूरी तरह से भारत में बहती है। तो पूरी तरह से जब भारत में बहने की बात आएगी तो गोदावरी इसका राइट आंसर रहने वाला है। गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह पूरी तरह से भारत में बहती है और पश्चिम जो है दक्षिण की गंगा भी कही जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदी है। दोस्तों गोदावरी से रिलेटेड कई सारे फैक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। किस नदी पर श्रीशैलम बांध
बंधा है। दोस्तों कृष्णा नदी पे श्रीशैलम बांध आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा आपका राइट आंसर यहां से रहने वाला है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, यह कृष्णा नदी पर है, यह जल विद्युत परियोजना है और दक्षिण भारत का प्रमुख बांध भी आप इसे कहेंगे। श्रीशैलम बांध सिंचाई में काफी सहायक रहने वाला है। भरतपुआ नदी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भरतपुआ जो नदी है ये हमारी केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। भरतपुआ को नील नदी भी कहा जाता है, यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों केरल की दूसरी नदी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी है, तो भरतपुआ नदी इसका राइट आंसर रहेगा। यह पश्चिम वाहिनी नदी, यानी कि ये नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, जैसे नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, वैसे ये भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण, और ये जो नदी है सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है, किस नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को आंध्र प्रदेश की हम जीवन रेखा कहेंगे, जैसा कि आपको पता है ये दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है और दक्षिण में बहने वाली नदी है, तो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा भी हम गोदावरी नदी को ही कहेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के लिए करती है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी है, यह सिंचाई का मुख्य स्रोत है, पूर्व वाहिनी ये नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये डेटा हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों डेटा अगर बार बार आता है तो निश्चित तौर पर आपका रिकॉल होगा और ये चीजें आपके लिए कंफर्म हो जाएगी। किस नदी को पोलावरम परियोजना स्थित है? तो गोदावरी पर पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है, बहुउद्देशीय ये आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई व बिजली के लिए है, गोदावरी पूर्व वाहिनी नदी है और राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित किया गया। किसे? पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। नेक्स्ट है पेरियार नदी कहां गिरती है? तो दोस्तों पेरियार नदी है जो है अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से राइट आंसर होने वाला है। पेरियार जो है केरल की प्रमुख नदी है, पेरियार जो है केरल की प्रमुख नदी है, पश्चिम वाहिनी ये नदी है। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह इससे जुड़ा है और यह वर्षा पर आधारित नदी है और जल विद्युत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस नदी पर भद्रा बांध स्थित है? दोस्तों भद्रा नाम से ही क्लियर हो रहा है, भद्रा और भद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भद्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भद्रा बांध कर्नाटक में है। भद्रा तुंगभद्रा की सहायक नदी है, यह प्रादीपीय नदी है, सिंचाई में सहायक है और जल विद्युत उत्पादन यहां से होता है। नेक्स्ट है किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों उत्तर भारत की जो जीवन रेखा हम कहेंगे गंगा को ही कहेंगे। दक्षिण भारत की जीवन रेखा की बात आएगी तो गोदावरी, उत्तर भारत की जीवन रेखा की बात आएगी तो गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट आंसर होने वाला है। गंगा उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, यह हिमालय नदी है, इसकी घाटी सबसे उपजाऊ है, धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखने वाले हैं, किस नदी को प्राचीन नाम बितस्ता था? तो बितस्ता जो है झेलम नदी का प्राचीन नाम था, पहले इसे बितस्ता के नाम से जाना जाता था, अब बाद में इसे झेलम के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। झेलम बितस्ता कहा जाता है, यह कश्मीर घाटी में बहती है, यह सिंधु की सहायक नदी है, ये हिमालय नदी है, पंचदन प्रणाली का ये भाग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचदन वो 5 नदी जिस पर सिंधु जल समझौता डिसाइड हुआ था, यही 5 नदी को पंचदन नदी कहा जाता है। किस नदी पर गांधी सागर बांध बंधा हुआ है? दोस्तों ऑब्वियसली बात है, गांधी सागर की जब बात आएगी तो हम चंबल की ओर जाएंगे। चंबल यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बहुउद्देशीय बांध है। चंबल घाटी कुख्यात रही है। दोस्तों चंबल घाटी जब ये चंबल नदी बहती है तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तो ये डाकुओं का आश्रय स्थल कहा जाता है, इसीलिए इसे कुख्यात जो नाम यूज हुआ है इसीलिए हुआ है कि चंबल घाटी को डाकुओं का आश्रय स्थल कहा जाता है। यह प्रादीपीय नदी है, यानी कि प्रादीपीय नदी। दोस्तों ये जो प्रादीपीय नदी जिनके आगे लिखा है ना आप याद रखें,
क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं कि कौन सी नदी प्रादीपीय नदी नहीं है। आपको 3 क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे कि ये प्रादीपीय है, ये प्रादीपीय, ये प्रादीपीय। आपको पता होगा कि सारी नदी प्रादीपीय, तभी आप एक उस नदी का चयन कर पाएंगे जो प्रादीपीय नहीं है। तो ये आप याद रखते चलें। किस नदी को कर्नाटक की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नीचे चले गए हैं, पर ऑब्वियसली कावेरी ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी को कर्नाटक की जीवन रेखा कहा जाता है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। कावेरी कर्नाटक व तमिलनाडु की नदी है। यह कृषि में सहायक है। वृद्ध गंगा इसे कहा जाता है। इस फैक्ट को हम पहले भी देख चुके हैं। कावेरी को हम क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह विवाद, इसमें जल विवाद काफी हुए हैं और काफी चर्चा में भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस नदी पर मेट्टूर बांध बना हुआ है? दोस्तों मेट्टूर बांध की अगर बात आएगी तो इसका आंसर भी हमारा कावेरी ही रहेगा, और ये वही कावेरी है जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, दक्षिण भारत का पुराना बांध भी आप मेट्टूर बांध को कह सकते हैं, और यह बिजली उत्पादन में प्रमुख माना जाता है। किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है? दोस्तों महाबलेश्वर से जो उद्गम है ये हमारी कृष्णा नदी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में, सॉरी, कृष्णा प्रादीपीय नदी है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक तुंगभद्रा है और दक्षिण भारत के लिए प्रमुख नदी है। दोस्तों जब आप इस पीडीएफ को ले डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप NRA एजुकेशन से, तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ऐड किए हैं, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। साथ साथ मैं आपसे कहूंगा NRA एजुकेशन हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पर भी आप फॉलो कर लें, जिससे रिलेटेड आपको काफी सारी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको वहां पर मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध जो है ये स्थित है? तो ये भी हमारा चंबल नदी ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। यह प्रादीपीय नदी है, चंबल घाटी परियोजना का ये भाग है, ये बिजली उत्पादन में सहायक है। या चंबल जो यमुना की सहायक नदी और राणा सागर बांध राजस्थान में स्थित है। राणा सागर बांध जैसे नाम से ही क्लियर है, राणा सांगा बांध, तो ऑब्वियसली राजस्थान ही इसका आंसर होने की भरपूर संभावना है। अगर व्यक्ति को तुक्का लगाना भी हो तो भी वो इसका जो तुक्का है वो राजस्थान ही लगाता है। पूर्व की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्व की गंगा कहा जाता है। उत्तर भारत की गंगा, उत्तर भारत की गंगा हमारी गंगा नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी, पूर्व की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है, ये एक हिमालय नदी है, इसमें जलधारा बहुत अवधि तक रहती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 क्वेश्चन, किस नदी को कोसी बराज स्थित है? किस नदी पर कोसी बराज स्थित है? दोस्तों कोसी और कोसी यहां से भी आप इसे रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों ये जो डेटा है इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कोसी बराज बिहार में स्थित है, यह बाढ़ नियंत्रण हेतु बना है। कोसी नेपाल से निकलती है, यह गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नीचे चले गए हैं, लेकिन हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा एक क्वेश्चन ही काफी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाएगा हमारी महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा की ये प्रमुख नदी है। हीराकुंड बांध जो है वो इसी नदी पर है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है और ये कृषि में काफी सहायक है। नेक्स्ट 71 हमारा क्वेश्चन है, किस नदी पर तेजस्विनी परियोजना है? तो दोस्तों काली नदी पर, काली नदी पर। ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल, अगर उन्हें नदियों से थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछने हो तो वो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा। काली नदी कर्नाटक गोवा सीमा पर है, यह पश्चिम वाहिनी नदी है, अरब सागर में गिरती है, वर्षा पर ऑब्वियसली ये आधारित है।
नेक्स्ट 72 क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस नदियों को सरयू नाम से जानते हैं? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, घग्गरा नदी को घग्गर नदी कई बार इसे कहते हैं, उसे सरयू के नाम से जानते हैं, जो कि अयोध्या में स्थित है। जब जनरली रामलला के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो पहले वो इसी सरयू में स्नान करते हैं। सरयू में स्नान करने के बाद ही रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। घग्गरा का प्राचीन नाम सरयू है। अयोध्या इसी के तट पर बना है। गंगा की ये सहायक नदी है, नेपाल से होकर ये जाती है और ये हिमालयी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस नदी पर ओमकारेश्वर बांध स्थित है? दोस्तों ओमकारेश्वर जो बांध है ये हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बार फिर से ऑप्शन नीचे गए हैं, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन काफी नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ओमकारेश्वर बांध की बात आएगी तो नर्मदा इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा पर स्थित है, धार्मिक स्थल जुड़ा है, जल विद्युत परियोजना है और पश्चिम वाहिनी ये नदी है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पता ही होगा ये आंसर, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये 3-4 बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस नदी पर बाणसागर परियोजना बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना बनी है, इसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बाणसागर मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पर बना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई में ये सहायक है और सोन नदी की पर ये बना हुआ है। सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। किस नदी पर उकाई बांध बना है? दोस्तों ताप्ती नदी पर उकाई बांध बना है। जब भी हम उकाई बांध की बात करेंगे तो ताप्ती यहां से हमारा राइट आंसर होने वाला है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। उकाई गुजरात में स्थित है। उकाई जो बांध है ये गुजरात में हमारा स्थित है। ताप्ती पश्चिम वाहिनी नदी है, जैसे कि नर्मदा पश्चिम वाहिनी है, वैसे ही जो ताप्ती है नर्मदा के समांतर बहती है। यह अरब सागर में गिरती है। सिंचाई व बिजली हेतु ये जो बांध है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका उकाई बांध और ये प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, सरयू किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों लूनी नदी, लूनी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। लूनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। लूनी राजस्थान की प्रमुख नदी है, यह शुष्क क्षेत्र से होकर बहती है। दोस्तों राजस्थान मोस्टली शुष्क क्षेत्र है और जैसा कि अभी अरावली को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, अरावली को लेकर जो डिसीजन आए हैं उन पर जनता काफी नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान वैसे ही एक सूखा शासित क्षेत्र है और वहां पर अरावली जैसी चीजों का कट जाना मतलब काफी प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा। इसका जल जो है खारा होता है, तो आपको याद रखना चाहिए लूनी का जल खारा होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेगिस्तान में ये समाप्त तो हो जाती है और वर्षा पर निर्भर करती है। ये रेगिस्तान में समाप्त होती है, यानी कि ये किसी नई नदी से जाकर नहीं मिलती, तो ये रेगिस्तान में ही समाप्त होती है। किस नदी पर माही विराज सागर बांध स्थित है? दोस्तों माही से आप रिलेट करेंगे माही और माही, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है माही। माही बराज सागर राजस्थान में स्थित है। यह माही नदी पर है, यह सिंचाई में सहायक है, बिजली उत्पादन है और माही सागर, माही जो है अरब सागर में गिरती है। तो ये जो फैक्ट है इसे आप याद रखें, माही जो है ये अरब सागर में गिरती है। 78 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, किस नदी पर टिहरी बांध स्थित है? तो दोस्तों भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध जो है कहीं कहीं आपको ये टिहरी भी पढ़ने को मिल जाएगा। हालांकि ये टिहरी लिखा है सही है, लेकिन कहीं कहीं आपको टिहरी लिखा हुआ भी ये मिल जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी की प्रमुख धारा है, जल विद्युत परियोजना है। एशिया के ऊंचे बांधों में टिहरी बांध शामिल है और ये गंगा तंत्र का भाग है। 79 क्वेश्चन पे हो जाएंगे, किस नदी को कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों झेलम नदी को कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये जो जीवन रेखा से हमने बात की, शोक से जो हमने बात की, तो ये चीजें आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। झेलम कश्मीर घाटी में बहती है, श्रीनगर इसी के तट पर है, यह सिंधु की सहायक नदी है, प्राचीन नाम इसका बितस्ता था, जैसे कि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किस नदी को उड़ीसा राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है? किस नदी पर, यानी कि ये जो प्लांट है ये किस नदी पर या किस नदी के बगल में स्थित है? दोस्तों ये ब्राह्मणी नदी इसका आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये जो ब्राह्मणी नदी है इसके बगल में ही ये उड़ीसा का राउरकेला स्टील जो प्लांट है ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में जनरली कम ही देखने को मिला है, लेकिन आगे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
ब्राह्मणी उड़ीसा का प्रमुख नदी है, राउरकेला इसी के किनारे स्थित है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, प्रादीपीय नदी है और उद्योगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्टील पावर प्लांट के ये बगल में है, उसके बगल में बसी है, तो ऑब्वियसली उद्योगों के लिए तो ये महत्वपूर्ण होगी। लास्ट 20 क्वेश्चन बने हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बेतवा नदी जो है ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में ये बहती है, ये सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। केन बेतवा परियोजना काफी प्रसिद्ध है जो कि बेतवा और केन के लिंक पर बनी है और ये प्रादीपीय नदी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बहती है। ये जो मुख्य फैक्ट है ये आप जरूर से याद रखें। किस नदी पर कोपर गांव बांध बना हुआ है? तो भीमा नदी पर कोपर गांव जो बांध है ये बना हुआ है। कोपर गांव बांध जो है भीमा नदी पर बना हुआ है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा जो भीमा है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कृष्णा की सहायक है, तो आप इन दोनों को लिंक करके भी याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र से निकलती है, भीम उजनी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीम नदी का पहले कोई विशेष अस्तित्व नहीं था लेकिन ये परियोजना इसमें लिंक हुई, इसके बाद ये काफी जानी पहचानी जाने लगी है। प्रादीपीय नदी और कृषि के लिए ये सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 83 होगा। किस नदी को कर्नाटक की गंगा कहा जाता है? तो ऑब्वियसली कावेरी नदी। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वृद्ध गंगा इसे कहा जाता है, हम देख चुके हैं। कर्नाटक में बहती है ये देख चुके हैं। ब्रह्मगिरी से निकलती है ये भी देख चुके हैं। तमिलनाडु में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये फैक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 84 क्वेश्चन रहेगा, किस नदी पर पंचेत बांध स्थित है? दोस्तों पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहने वाला है। पंचेत बांध झारखंड में स्थित है, यह दामोदर नदी पर है। डीवीसी परियोजना का ये भाग है, बाढ़ नियंत्रण में ये सहायक और बिजली का उत्पादन यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85, किस नदी को केरल की गंगा कहा जाता है? तो पेरियार नदी, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। पेरियार नदी को केरल की गंगा कहा जाता है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, पश्चिम वाहिनी नदी है, अरब सागर में गिरती है। इडुक्की बांध इसी पर है और केरल की जीवन रेखा कही जाती है। दोस्तों इसका पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके एक दो बार इसे रीड करें तभी आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। किस नदी पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है? दोस्तों इंदिरा सागर बांध जो बना हुआ है ये हमारे नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर दिया है, यानी कि नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजना ये है, सिंचाई में सहायक है और पश्चिम वाहिनी ये नदी है। किस नदी पर हडसन परियोजना स्थित है? दोस्तों हडसन परियोजना जो है इसे हमने पहले भी देखा है कि हडसन परियोजना काली नदी पर स्थित है। हडसन परियोजना ये जो है ये काली नदी पर स्थित है। हडसन परियोजना की जब बात आएगी तो आंसर रहने वाला है काली नदी। काली नदी पश्चिम घाट से निकलती है या कर्नाटक गोवा सीमा पर है। जल विद्युत परियोजना स्थित है, अरब सागर में गिरती है और वर्षा आधारित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 88 रहने वाला है। किस नदी को पूर्वी भारत की जीवन रेखा कहते हैं? दोस्तों इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है पूर्वी भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। असम की ये प्रमुख नदी है, यह विशाल जलराशि में बहती है। हिमालय ये नदी है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की जीवन रेखा, गंगा नदी उत्तर की जीवन रेखा, दक्षिण की जीवन रेखा की बात करेंगे तो गोदावरी नदी आपका राइट आंसर रहने वाला है। किस नदी पर तवा बांध बना हुआ है? दोस्तों तवा बांध जो बना है वो तवा नदी पर ही बना हुआ है। तवा बांध जो ये तवा नदी पर ही बना हुआ है। तवा इस तरह से लिखा है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है। तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। तवा की जब बात आएगी तो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद। यह सिंचाई परियोजना है, जल विद्युत है और प्रादीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 90 क्वेश्चन रहने वाला है। मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हुए हमारे। किस नदी पर को मिजोरम की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों बेराक नदी को मिजोरम की जीवन रेखा कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर 1 यहां से आपका राइट आंसर होने वाला है।
बराक पूर्वोत्तर भारत की नदी है, या असम मिजोरम में बहती है, मेघना में ये मिलती है। ये जो नदी है मेघना में, यह वर्षा आधारित नदी और कृषि की ये सहायक नदी है। कृषि में ये नदी काफी सहायक है। किस नदी पर लोकटक झील है? तो जो लोकटक झील है दोस्तों, किस नदी पर लोकटक झील स्थित है? इम्फाल दोस्तों ये जगह का नाम है, लेकिन ऑप्शन हम फोर्थ भी देख लेते हैं इसका, मानस। ये इसका जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो इम्फाल ही होगा। इम्फाल इसका राइट आंसर होने वाला है कि ऑप्शन नंबर 1। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर और जो इम्फाल है ये मणिपुर में स्थित है। ये इम्फाल मणिपुर में, इम्फाल नदी से जुड़ी है। यह भारत की प्रसिद्ध झील है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैव विविधता के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध होने वाली है। ऑप्शन नंबर 92 हम देखें, किस नदी को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डेटा भी रिपीट हुआ है, सीधे को स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह जो है ये कहां स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह हमारा हुगली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर यहां से होने वाला है। हुगली गंगा की वितरी यह ज्वारी नदी है। कोलकाता इसी पर स्थित है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल की यह महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 94, क्वेश्चन नंबर 94, किस नदी को कश्मीर की नील नदी कहा जाता है? कश्मीर की नील नदी की अगर हम बात करेंगे तो झेलम इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम कश्मीर की प्रमुख नदी है। इसका जल नीला दिखाई देता है। यह सिंधु की सहायक प्राचीन नाम वितस्ता है और एक हिमालय नदी है। किस नदी पर दुलस्ती परियोजना स्थित है? यानी कि चिनाब नदी पर दुलस्ती परियोजना स्थित है। दुलस्ती जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है, जल विद्युत परियोजना है, सिंधु तंत्र का भाग है और एक हिमालयी नदी है। 96, किस नदी पर तुंगभद्रा, भद्रा और तुंगभद्रा का संगम है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। कृष्णा जो है भद्रा और तुंगभद्रा का संगम स्थल कही जाती है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है। तुंगभद्रा भद्रा तुंगभद्रा में मिलती है। संगम कर्नाटक में होता है। प्रादीपी नदी और सिंचाई में काफी सहायक ये नदी है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, किस नदी पर उमराल बांध स्थित है? दोस्तों उमराल बांध जो हमारा रहेगा ये बेनगंगा नदी पर रहेगा। बेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र एमपी में बहती है। उमराव बांध इसी पर है और ये सिंचाई में सहायक है और ये एक प्रायद्वीपीय नदी है। लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में बहती है और गुजरात के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। यह गुजरात की प्रमुख नदी है। सरदार सरोवर परियोजना इसी पर स्थित है। पश्चिम वाहिनी नदी है, अरब सागर में गिरती है और सिंचाई और जलपूर्ति में ये काफी सहायक नदी है। किस नदी पर उझानी बांध स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसे स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रादीपी नदी है, सिंचाई में सहायक है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी, भीमा नदी पर उझानी बांध, ये जो डेटा है ये रिपीट हुआ है। भारत की नदियां मुख्यतः कितने भागों में बांटी गई है? दोस्तों भारत की जो नदियां हैं ये मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई है और इसका जो ऑप्शन है यहाँ शो भी ऑलरेडी हो चुका है, हिमालय नदी और प्रादीपीय नदी। दोस्तों आपको ये कई सारी चीजें दिखेंगी, हिमालय नदी, प्रादीपीय नदी। हिमालय नदियां बारहमासी होती है, प्रादीपीय वर्षा पर डिपेंडेंट होती है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये तो गलत ही यहां पर आ गया। तो ये था हमारा नदियों से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ये हमने भरपूर प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। क्या आगे भी आप इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं उनका पोस्टमार्टम चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किस टॉपिक्स पर आपको इस टाइप्स के वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम भी जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।